हेलो दोस्तों, लॉकडाउन को देखते हुए आज हमने एक नई शुरुआत की है। यहाँ पे मैथ और साइंस की क्लासें चालू की है, जिसके अंदर अभी मैं मैथ की एक टॉपिक मेन 10th से रिलेटेड है। बाकी सभी को फ़ायदा मिलेगा इससे। और इसको शुरुआत करते हुए ये जैसे अगर मुख्यतः देखें तो 10th की सेकंड पर्सन वाली है संख्या पद्धति, वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। एक बार देख करके ज़रूर मौका दे। सबसे पहले सबसे मुख्य चीज़ संख्या पद्धति एक गणित की मेन पूरा मूल आधार है, जैसे अपन नींव बोलते हैं, वो चीज़ है। अगर यहाँ से संख्या पद्धति के बारे में वो अपन जानना चाहें तो सबसे पहले मुख्यतः गणित आधार है वो संख्याओं का। यहाँ से संख्याएं मुख्यतः दो पार्ट होते हैं। एक जिसको अपन बोल सकते हैं वास्तविक संख्याएं, दूसरी होती है अवास्तविक या जिसको अपन बोल सकते हैं काल्पनिक संख्याएं। यहाँ पे मैन अपन जो पढ़ते हैं वो वास्तविक संख्याएं पढ़ते हैं, केवल काल्पनिक संख्याएं अपने को केवल समझने मात्र से है। समझने मात्र का मतलब जैसे अभी इसकी 1 मिनट बाद में बात करेंगे। अगर अपन मुख्यतः देखें वास्तविक संख्याएं अभी कई बार अपनी 6 से मैथ स्टार्ट होती है कंपटीशन लेवल तक। वास्तविक संख्याएं यहाँ पर अपनी अलग अलग पर्सनल वाले लोग देखते हैं टॉपिक, संख्या पद्धति के नाम से भी आ जाता है, संख्या के नाम से भी आ जाता है, या वास्तविक संख्याएं, या इससे आगे से भी आता है। अपन इसके मुख्य 2 पार्ट करेंगे। एक जो होता है परिमेय संख्या और दूसरा होता है इसका अपरिमेय संख्या। अपन जितनी भी संख्याएं देखते हैं अपने दैनिक जीवन में वो इन दोनों प्रकार की होती हैं, या तो परिमेय होती है या अपरिमेय होती है। केवल इसकी बात करें काल्पनिक संख्याएं, ये न बराबर होती है। यहाँ पे पहले अपन इसको फिनिश करते हैं कि काल्पनिक संख्याएं होती क्या है। जैसे मुख्यतः अपन देखें तो रूट के अंदर अपन संख्याएं देखते हैं। जैसे मान लो रूट 25 है, इसका अपन मान होता है ±5, या अपन ये कह सकते हैं कि जैसे मान लो +5 का स्क्वायर इजगल टू भी 25 होता है और -5 का स्क्वायर इजगल टू भी 25 होता है। दूसरी जगह कहीं अपनी -25 कई कैंडिडेट इनसे ये पूछा जाए कि -25 का मान कितना होगा, वो या तो बोलते हैं -5, जबकि -5 नहीं होगा, -5 जो होता है रूट 25 का ही होता है। अर्थात फिर अगर अपन इसके लिए बोलते हैं कि ये -5 नहीं तो फिर +5 होगा, नहीं, ये भी वो 25 का ही होता है। इनको बोलते हैं निरपेक्ष। यहाँ पे रूट 25 के जो मान है ±5 वो मुख्य मान है। अधिकतर अपन प्लस का 5 लेते हैं, उसको बोलते हैं निरपेक्ष मान। फिर अगर इसको कहा जाए कि इसका मान क्या होता है तो ये ऐसी संख्या ही नहीं होती, ये काल्पनिक संख्या होती है। मतलब जिसकी केवल कल्पना की जाती है, इसका कोई मान नहीं होता। अगर मुख्यतः देखें कि रूट में वो 25 लगा हुआ आएगा। अपन मुख्य अगर बात करें काल्पनिक संख्याओं का मतलब यही होगा जिसके रूट में अगर माइनस है या ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या या माइनस की संख्या है, वो काल्पनिक संख्या कहलाएगी। तो अपन इनको सबको छोड़ देंगे। इनके अलावा वो देखते हैं परिमेय संख्याएं। ज़्यादातर लोग वो समझते हैं कि जिनको P/Q के रूप में लिखा जाए वही परिमेय संख्याएं होती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैं अपनी दायरे से इनको 8 भागों में बांट रखा है। आपको इन 8 प्रकार की संख्याओं में लगभग पूरी संख्या जैसे अपने चल रहा था मेन संख्या हो गई। 2 इसके मुख्य पार्ट हो गए, वास्तविक या काल्पनिक। इसको अवास्तविक भी बोल सकते हैं। वास्तविक संख्याओं में 2 प्रकार की हो गई, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। यहाँ पे अपने को भी अभी बताया कि इसको ज़्यादातर लोग इतना ही मानते हैं कि P/Q के रूप में हो, जबकि ऐसा नहीं है। अपन इससे सबसे पहला नियम यही है कि जो P/Q के रूप में हो, जिसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अंश अपॉन हर के रूप में हो। ऊपर अंश हो
और हर हो, जहाँ पे q नॉट इजकल टू 0, अर्थात हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, वो कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। लेकिन इसके अलावा भी 7 प्रकार की और संख्याएं हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं। अपन संख्याओं में सबसे पहले हम जो है बात कर लेते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं जिनको कई बार प्रश्न भी पूछ लेता है, इसको किस संकेत के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो इनको नेचुरल नंबर बोला जाता है, अर्थात कैपिटल N के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पे प्राकृत संख्याओं की बात करें तो इनकी जो है प्रारंभिक खोज 1 से प्रारंभ हुई, कि जैसे मान लो 1 2 3 ऐसे ही डॉट 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 और लास्ट में इन्फिनेटिव या अनंत। अगर मान लो 1 डॉट होता है उसका मतलब दशमलव होता है, 2 गलती से भी लग सकते हैं। अगर आपको अनंत को परिभाषित करना है तो कम से कम 3 डॉट होने जरूरी है। तो ये प्राकृत संख्याएं हो गई जिनको n के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और जो 1 से प्रारंभ होकर के अनंत तक चलती है। इसके अलावा अगर अपन मुख्यतः देखें, यहाँ से अपनी पूरी गणितीय जो संक्रियाएं हैं वो संपन्न नहीं हो पाई। जैसे 9 पर आकर के अटक गए, 10 से कैसे लिखें, इसके लिए और खोज हुई तो अपन ने पूर्ण संख्याएं प्राप्त की और इनका संकेत है W। और पूर्ण संख्याएं अपन ये कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याओं में 0 और सम्मिलित कर लिया गया, और या ऐसे कह सकते हैं कि 0 से लेकर के अनंत तक की जो संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं कहलाई। इन दोनों में अपन एक चीज़ देखें कि ये केवल प्राकृत संख्याएं हैं। अपन इन संख्याओं को प्राकृत भी कह सकते हो और पूर्ण संख्याएं भी कह सकते हैं, कि ये जो है यहाँ से ये सारी की से जो है पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन इतनी ती प्राकृत भी हैं। अर्थात प्रश्न जैसे पूछ ले कि क्या पूर्ण संख्याएं प्राकृत होती हैं, तो ये आंसर होगा सही। मतलब अपन सभी पूर्ण संख्याओं को प्राकृत संख्या कह सकते हैं। जबकि उल्टा कहें कि जो प्राकृत संख्याएं हैं वो क्या पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, तो आंसर होगा नहीं। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि 0 को छोड़ करके जो शेष संख्याएं बची हुई हैं उनको अपन प्राकृत संख्याएं कह सकते हैं। यहाँ पर भी जैसे मान लो अपनी पूरी जो गणितीय मुख्य जो है अपनी सरल मान लो जो क्रियाविधियाँ हैं, जैसे मान लो एक योग संक्रिया होती है, एक व्यवकलन संक्रिया, एक गुणन संक्रिया और एक विभाजन संक्रिया, ये संपन्न नहीं हुई। जैसे समझने के लिए अपन 8 - 6 करें तो आंसर आ जाता है 2, लेकिन गलती से अगर अपन 6 - 8 कर दें तो इसका परिणाम अपने पास प्राप्त नहीं है, क्योंकि इसका रिजल्ट होगा -2। तो ये अपने पास है नहीं, तो इसका मतलब फिर से अपने को कमियां महसूस हुई और इसके लिए अपने नेक्स्ट जो है संख्याओं की खोज की। वो संख्याएं होती हैं पूर्णांक संख्याएं। इनमें लगभग पूरी संख्याएं आ जाएंगी। यहाँ पे इसके 2 संकेत होते हैं, जैसे अंग्रेजी के अक्षर इसको प्राकृत को n से और इसको W से व्यक्त किया, वैसे इसके 2 होंगे Z और I। अगर कोई ऑब्जेक्शन करे तो उस हिसाब से पहले ही देख लेना। I जो है आज से आज तक जो पहले जो है कंपटीशन की किताबें आई हैं उनमें अपन पूर्णांक संख्याओं को I से पर जो है व्यक्त करते हैं, जबकि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें आ रही हैं वो पूर्णांक संख्याओं को Z से व्यक्त कर रही है। अगर अपन कंपटीशन का क्वेश्चन देखें उनमें 4 ऑप्शन आ जाए, मान लो जैसे A हो उसमें N, B के अंदर W, C के अंदर जैसे मान लो Z और D के अंदर जैसे मान लो I। उस समय अपने को आंसर Z लिखना है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है वो Z को मुख्य जो है आधार मान रही है, तो अपने को वहाँ पे अगर मान लो इसमें ऑप्शन हो E और हो उसमें कह दे C व D दोनों, तो उस समय अपना ऑप्शन होगा E। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें पूर्णांक संख्याएं जो है उनको अपन कह सकते हैं -इन्फिनेटिव से +इन्फिनेटिव तक। अर्थात जैसे मान लो थोड़ी माइनस के नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, माइनस अनंत डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत। ये पूर्णांक संख्याएं कंप्लीट होती है। अपन इसको परिभाषित करने के लिए यह भी कह सकते हैं, या तो कह दे कि पूर्ण संख्याओं में अगर ऋणात्मक संख्याएं और सम्मिलित कर ली जाए तो उनको कहेंगे पूर्णांक संख्याएं,
या ये कह दें कि धनात्मक संख्याएं शून्य और ऋणात्मक संख्याओं के मेल से पूर्णांक संख्याएं बनती हैं। अब इन तीनों में एक प्रश्न बनते हैं, अभी अपन ने ऊपर बनाया था वैसे, कि जो सारी की सारी पूर्णांक संख्याएं हैं उनको अपन प्राकृत भी कह सकते हैं, क्योंकि इनमें ये प्राकृत संख्याएं भी सम्मिलित है, तो अपन पूर्णांक संख्याओं को प्राकृत संख्या कह सकते हैं। इनको पूर्ण संख्याएं भी कह सकते हैं, क्योंकि इनमें पूर्ण संख्याओं भी समाहित है। जबकि उल्टा नहीं कह सकते, ऐसे नहीं कह सकते कि प्राकृत संख्याओं को अपन पूर्णांक संख्याएं कह दें, क्योंकि इनमें ऋणात्मक संख्याएं और जीरो नहीं है। इनको भी पूर्णांक संख्याएं नहीं कह सकते, क्योंकि इनमें ऋणात्मक संख्याएं नहीं है। तो ये 4 पॉइंट हो चुके हैं अभी तक। अपन इनको भी, ये सारी की सारी जो है वो परिमेय संख्याएं होती हैं, ये सारी की सारी भी जो है वो भी परिमेय कहलाती हैं, और ये सारी की सारी भी परिमेय कहलाती हैं। अब आपको प्रश्न पूछ ले कि क्या जीरो परिमेय संख्या है, तो सीधा सही ऑप्शन है, क्योंकि ये क्या है, पूर्ण संख्याओं में भी आ रहा है और पूर्णांक संख्याओं में भी आ रहा है, और ये सारी की सारी परिमेय कहलाती है। इनके बारे में और अभी आगे बात करेंगे थोड़ा। 5वां पॉइंट, अपने मैथ में एक छोटा सा अक्षर आता है पाई, यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ, वर्त के अंदर इसका जो है काम होता है। अब पाई के जो है वैल्यू होती है 2 प्रकार की, एक पाई का मान होता है भिन्न में 22/7, और इसका एक्चुअल मान होता है 3.14 ... यहाँ पे पाई का जो ये वाला मान है 22/7, उसको अपन कहाँ पे लेंगे, परिमेय संख्याओं में। पाई के मान को, केवल इस वाले को 22/7 को, क्योंकि ये P/Q के रूप में है और जहाँ Q का मान 0 भी नहीं है, तो ये होगा परिमेय संख्या। इसके अलावा नेक्स्ट अपना 6वां, 7वां और 8वां पॉइंट। देखो 6वां पॉइंट अपन ले रहे हैं, अपनी रूट की संख्याएं 2 प्रकार की होती है। जैसे अपन कंटिन्यू यहाँ पे ऊपर ले, अपन कुछ संख्याएं लिखे, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही आगे तक, और इन सब के रूट लगा दे, तो ये 2 भागों में बढ़ जाएगी। देखो इसकी वैल्यू जो है 1 होगी और इसकी वैल्यू 2 होगी। बाकी की कोई जो है अपन ये कह सकते हैं इनका मान पूर्णांक संख्या नहीं होता। इसका भी कोई पूरा मान नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं और इसका नहीं। इसके जस्ट बाद में आएगा √9, उसका मान होगा 3। तो इस प्रकार से ये 2 भागों में बढ़ जाती है। ये वाली जो है जिनका वर्गमूल ये कह दे, या जिसका आंसर एक पूर्णांक संख्या आ रहा है, उनको तो कहेंगे पूर्ण वर्ग संख्याएं। जैसे यहाँ पे लिख दूं पूर्ण वर्ग संख्याएं। इसका मतलब ये है कि जिसको वर्ग के रूप में लिखें, जैसे 1 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1, ऐसे 2 का स्क्वायर 4। मतलब जो अपन ने यहाँ पे लिखा था √4, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जिसको वर्ग के रूप में लिख सकते हैं उसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं। तो जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्याएं। अर्थात इसमें अपने एग्जाम्पल ले लेंगे, √1, √4, √9, √16, √25, इसी प्रकार अनंत तक। और ये बाकी की शेष जो बच गई वो कहलाएंगी अपूर्ण वर्ग संख्याएं, वो दूसरी साइड चली जाएंगी। अब आता है 7वां और 8वां पॉइंट। यहाँ से पहले अपन ने मुख्य सारी चीज़ें देख चुके हैं, केवल दशमलव के अलावा। तो दशमलव में जो है अपन किसी भी संख्या के हर का भाग अंश में देते हैं। जैसे मान लो अपने पास एक संख्या ही है वो 22/7, या अपन ये दे दें 10 में दे दें, 10 में 2 का भाग दे रहे 5 बार गया, 10 में 3 का भाग दिया 3.333 ... बार गया। और जैसे अभी देखिए 22/7 में भाग दिया, मान लो 3.14 ... तो दशमलव की जो है 3 प्रकार से जो है दशमलव के मान अपने को दिखते हैं। एक तो जो है पूरी बार चला जाए, और एक जो पूरी बार नहीं जाए। जैसे मान लो 2 का भाग 10 में 5 बार चला गया पूरी बार। यहाँ पर 3 का भाग पूरी बार नहीं गया, 3 के बाद में पॉइंट आके 3 आ रहे हैं। 7 का भाग भी 22 में पूरी बार नहीं गया। तो इस हिसाब से जो है बोर्ड साफ करने के बाद में एक बार दोबारा वापस
यहाँ पर सबसे पहले था परिमेय संख्याओं में P अपॉन Q, जहाँ पर Q नॉट इजिकल टू 0 था। दूसरा था प्राकृत संख्या, जिसको संकेत n से व्यक्त करते हैं, 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनेटिव। तीसरा था पूर्ण संख्या, जिसको W से व्यक्त करते हैं, ये 0 से प्रारंभ होकर के अनंत तक। चौथा पॉइंट था पूर्णांक संख्या, जिसका बताया था आपको Z या I से प्रदर्शित करते हैं, माइनस इन्फिनेटिव, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। पांचवा पॉइंट था अपने पास पाई का मान। छठा पॉइंट था पूर्ण वर्ग संख्याएं। इसके एग्जाम्पल थे अपने पास √1, √4, √9, √16 डॉट डॉट डॉट। सातवें और आठवें पॉइंट की बात कर रहे थे। इधर आपको दशमलव प्रसार बताया था। मुख्यतः होगा दशमलव प्रसार, ये दो प्रकार का होगा, जिसको अपन एक कह सकते हैं शांत और एक कह सकते हैं अशांत। शांत और अशांत, जैसे मान लो अपने मजाक की बात कर ले तो हर प्रकार की लड़ाई, युद्ध, किसी भी प्रकार की जो चीज़ें दो प्रकार की, एक शांत हो जाता है और एक अशांत जो लगातार चलता रहता है। इसको अवसानी भी बोलते हैं, वसानी और अवसानी। तो वो आपको बोलने में थोड़ा अटपटा लगेगा, तो आप जो है शांत और अशांत काम में ले हो। यहाँ पर जो है शांत में कोई दिक्कत नहीं है। अभी जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया था, 10 में आपने भाग दिया 2 का और 5 बार चला गया, अर्थात ये भाग शांत हो चुका, तो इसको कहेंगे शांत दशमलव प्रसार। लेकिन अशांत दो प्रकार का है। अशांत के अंदर एक होगा जो है अशांत आवर्ती और एक होगा अशांत अनावर्ती। अब भी अपन ने इसके नीचे दो एग्जाम्पल लिए थे। एक, अगर अपन 10 में 3 का भाग दें तो जाता है 3.333 डॉट डॉट डॉट। मतलब देखो भाग रुक भी नहीं रहा है। अगर इसका भाग दोगे तो भाग रुक भी नहीं रहा है और एक ही अक्सर रिपीट हो रहा है। अंक जो है, जैसे मान लो 3 के बाद दशमलव के बाद में 3 आया, फिर 3 3। आप अपनी लाइफ में देते रहो, ये भाग कभी रुकेगा नहीं और दूसरा अंक भी नहीं आएगा। यहाँ पर ये नहीं है कि एक ही अंक की आवृत्ति हो, 2 अंकों की भी हो सकती है, 3 की भी हो सकती है या ज़्यादा की भी हो सकती है। दूसरा एग्जाम्पल अपन ने लिया था 22/7 का। इसमें आया था जैसे 3.14 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर जैसे मान लो दशमलव के बाद में 1 आया, 1 के बाद में 4 आया, 4 के बाद में क्या पता क्या आएगा। मतलब अक्सर जो अंक हैं वो अलग अलग आते जाएंगे। तो यहाँ पर अब इन दोनों को सही जगह डाल दें तो ये वाला है आवर्ती। देखो इनकी पहचान कैसे कर सकते हो। अगर आपको संख्या के पीछे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब वो शांत दशमलव प्रसार है। और अब भी पहले बात की थी 3 डॉट की। अगर आपको किसी भी इस दशमलव प्रसार के बाद में 3 डॉट लगे हुए हैं, कम से कम 3, तो वो होगा अशांत। अब आपको पहचानना कि अशांत में कौन सा है। अगर अंकों की आवर्ती हो रही है, बार बार आ रहे हैं, या फिर ऐसे लिखा हुआ है जैसे ऊपर आवर्ती का चिन्ह है, तो वो होगा अशांत आवर्ती। जैसे मैं यहाँ पे इसकी ये नहीं लिखेंगे, इसकी वैल्यू लिखेंगे डायरेक्ट 3.333 डॉट डॉट डॉट। या और एग्जाम्पल लिख सकते हैं अपन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.252525 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर आवर्ती हो रही है, देखो यहाँ पे 3 की बार बार आवर्ती हो रही है और यहाँ पे 252525 की। अपन इनको ऐसे भी लिखा हुआ आएगा या फिर ऐसे लिख देंगे 3.3 के ऊपर आवर्ती। दूसरा ये वाला है, इसको लिख देंगे 3.25 के ऊपर आवर्ती। अगर ऊपर आवर्ती है तो पीछे डॉट नहीं होंगे, तो यहाँ पे ये अशांत आवर्ती के हो गए। ये वाला है, इसमें 3 डॉट भी है, इसका मतलब रुक भी नहीं रहा है और अंक भी रिपीट नहीं हो रहे, तो ये होगा अशांत आवर्ती। जैसे मान लो, या दूसरा एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं 3.1010001000 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे एक बार जो है दशमलव के बाद में 10 आया, फिर 100 आ रहा है, फिर 1000 आ रहा है, इसी प्रकार आगे चलता रहेगा। तो दशमलव प्रसार अपने मुख्यतः 3 प्रकार के हो गए। एक शांत हो गया, एक अशांत आवर्ती हो गया और एक अशांत अनावर्ती हो गया। ये तीनों जो है
वो उन दोनों लाइनों में जाएंगे, या तो परिमेय में या अपरिमेय में। तो जो शांत है वो आता है परिमेय संख्याओं में, शांत, दशमलव, प्रसार, इनको अपन कहते हैं परिमेय संख्या। जैसे अपन मान लो एग्जाम्पल अपना लिखा हुआ है, जैसे मान लो 5 है, इसमें दशमलव नहीं है तो अपन ऐसे ले सकते हैं 5.25 या 7.143, इनमें पीछे डॉट नहीं है, इसका मतलब है ये शांत दशमलव प्रसार। दूसरा है अशांत आवर्ती, इसमें अपन ऐसे ले सकते हैं 3.3 आवर्ती या 3 जैसे मान लो 666 जो 20/3 का मान होता है। तो यहाँ पे ये अशांत आवर्ती। तो ये कुल मिला के 8 प्रकार हैं जिनको अपन परिमेय संख्या बोलते हैं। P/Q के रूप में है तो भी परिमेय होगी, अगर कोई नेचुरल नंबर है तो भी परिमेय कहलाएगा, अगर पूर्ण संख्या है तो भी परिमेय, सभी की सभी पूर्णांक संख्याएं भी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। पाई का जो मान होता है 22/7 वो भी परिमेय होगा। सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं जिनका मान जो है वास्तविक मान निकलता है अर्थात पूर्णांक संख्या, वो सारी की सारी भी परिमेय कहलाती है। शांत दशमलव प्रसार भी परिमेय होगा और अशांत आवर्ती भी परिमेय होगा। इनके कई क्वेश्चन जो आगे बढ़ते हैं वो आगे टॉपिक वाइज बात करेंगे कि परिमेय किस प्रकार है। यहाँ पे मुख्यतः देखें, जैसे इनके बारे में पूछ ले कि एक परिमेय क्यों है, तो एक परिमेय ऐसे कि अपन मुख्य मेन लाइन जानते हैं जो P/Q के रूप में है। तो जैसे अगर अपन एक को ऐसे लिख सकते हैं 1/1, इसकी वैल्यू वही होगी 1। तो ये देखो P/Q के रूप में है जहाँ Q बराबर 0 भी नहीं है, तो इसलिए ये परिमेय है। आपको व्यक्त करवाए कभी कि एक को P/Q के रूप में व्यक्त करो तो इस प्रकार से कर सकते हैं, या ये कह दे कि जैसे मान लो 1 या 2 लिखा हुआ है उसमें Q का मान बताओ तो 1 होगा उसमें। जैसे अभी 2 का पूछे तो 2 का हो जाएगा 2/1, Q का मान 1 हो जाएगा। ज़्यादा कन्फ्यूज होती है 0 के लिए कि क्या 0 जो है परिमेय संख्या है, तो 0 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 0/1, इसका मान 0 ही होगा। इसमें भी बड़ा कन्फ्यूजन होता है, एक बार थोड़ा सा चालू में देखते हैं। एक होता है 0/1 और एक होता है 1/0। इन दोनों में लोगों को कंफ्यूज होता है कि इसका मान 0 होगा या इसका मान 0 होगा। देखो अगर आप मान लो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में डालते हो या और किसी में 0/1, इसका मान 0 होगा। जैसे अपन छोटी कक्षाओं में बात करें, जैसे टीचरों ने बताया है, मान लो जैसे अपनी ये हो जाए 50 में अपने को 5 का भाग देना हो, 5 का भाग 5 में देंगे, एक बार चला जाएगा, 5 में से 5 गए 0 बचा, ये 0। यहाँ पे अपने को टीचरों ने बताया कि 5 का भाग 0 में नहीं जाता, भाग टूट की 0, तो ये भाग टूटता नहीं है। 5 का भाग 0 में 0 बार गया है, ये कभी भी भाग टूटा नहीं है, भाग जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या का भाग 0 में 0 बार जाता है। इसकी वैल्यू क्या होगी फिर उल्टा, ये कन्फ्यूज हमेशा निकालना है। अभी अगर कंफ्यूज हो जाओ तो मैंने जैसे बताया वैसे भी करके देख सकते हो कि जैसे अपन भाग टूटना बोलते हैं तो भाग जाएगा, किसी भी संख्या का भाग 0 में 0 बार जाता है। यहाँ पे 0 का भाग 1 में, 1 का मतलब है कोई भी संख्या आ जाएगी यहाँ पे। जैसे आप 5 में दोगे तो भी वही परिणाम आएगा, अगर आप 100 में दोगे तो भी वही परिणाम आएगा। देखो यहाँ पे अगर किसी कैलकुलेटर में डालते हो या और किसी में तो वहाँ पे लिखा होगा कैन नॉट डिवाइड बाई 0, अर्थात अपन 0 से किसी संख्या को विभाजित ही नहीं कर सकते। या दूसरी चीज़ अगर अपन ये देखें कि 0 का भाग इसमें नहीं जाता। अब देखो कई बार इसका परिणाम क्या लिखा जाता है, गणित पढ़ाने वाले खूब होते हैं, सबकी अपनी अपनी आदत है, या जैसे भी मान लो वो किस प्रकार से पढ़ाते हैं वो आप तुलना करना। इसका मान जी इन्फिनेटिव लिखते हैं तो ये गलत है। पहली चीज़, 1/0 का परिणाम होता है अपरिभाषित, या अपन ये कह सकते हैं कि भाग नहीं जाएगा। या कैलकुलेटर में आप 1 दबा करके उसके बाद में भाग का चिन्ह लगा करके अगर 0 लगाओगे तो उसमें आंसर आएगा ई लिख करके एक साइड में 0 आ जाएगा। ई का मतलब एरर, और उसके बाद में कैलकुलेटर काम करना बंद कर देगा। तो इसका मतलब है आपने उससे गलत संक्रिया करवाई है। तो ये इसका वास्तविक रिजल्ट है अपरिभाषित, जिसकी परिभाषा ही नहीं दे सकते अपन।
या जो है ई लिखा हुआ आता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हिंदी में लिखेगी नहीं। अगर बड़ा कंप्यूटर है तो अभी मैंने पहले बोला था वो लिखेगा कैन नॉट डिवाइड बाई 0। इसका मतलब जो है वो अलग है, मैंने गलत इसलिए बताया, इसका मतलब होता है अनंत। तो यहाँ पे 0 का भाग 1 में अनंत बार नहीं जाता, जबकि यहाँ पे इसका इन्फिनेटिव का मतलब अनंत बार जा रहा है, जबकि वास्तविक परिणाम है जाता ही नहीं है। तो यह आपको ध्यान रखना है, इसका रिजल्ट ये नहीं होगा। अगर ऐसा आता है तो आप कहोगे या तो डिवाइड होगा नहीं या लिखोगे अपरिभाषित। तो ये जो है आपको मुख्य ध्यान रखना है दोनों चीज़ें। तो ये चीज़ इसके लिए बताई है मैंने कि 0/1 इसका वास्तविक मान भी 0 ही है, और अपन ने इसको P/Q के रूप में लिख दिया, जहाँ पर Q का मान जो है वो क्या है 1 है। यहाँ पे इनके लिए भी सब भी ऐसे ही होगा। 22/7 जो है वो ऑलरेडी P/Q के रूप में, इनका भी मान बता दिया मैंने। इसका मान 1 होगा, इसका मान 2 होगा, इसका 3 होगा, इसका 4 होगा। और ये सारी संख्याएं अपन ऊपर पूर्णांक संख्याओं में देख चुके हैं यहाँ पर। तो ये वैसे सारी की सारी जो है परमें होंगी। दशमलव प्रसार आप देख रहे हो, इसको जैसे मान लो 5.25, इसका दशमलव उठाओगे तो नीचे दशमलव का 1 और आगे जितने अंक है उतनी 0, तो ये हो गए 525/100। इसको अपन आगे काट भी सकते हैं, जैसे मान लो 25 से काट रहे हो तो 25 में 2 बार और 1 बार 21 बार गया, नीचे 25 का भाग इसमें 4 बार, तो आ रहा है 21/4। ये P/Q के रूप में है, जहाँ पे P का मान 21 है और Q का मान 4 है। तो यहाँ पे ये इनको भी कर सकते हैं। इनका अलग टाइप का क्वेश्चन आता है जो आगे आपकी प्रश्न वाली आएगी, उसमें मैं पूरा सोल्व करके बताऊंगा। गाड़ी लाइन बड़ा चढ़ी है। तो ये जो है परिमेय संख्या कंप्लीट हो गया। यहाँ पर अपने को अपरिमेय देखनी है। इसके अलावा जो पॉइंट बच गए वो अपरिमेय में जाएंगे। इसको अपन मुख्यतः 4 भागों में बांट सकते हैं। जो सारे अपन मैंने समझा दिए केवल वही है। सबसे पहला पॉइंट था परिमेय का, P/Q के रूप में लिखे तो परिमेय, और अगर P/Q के रूप में नहीं लिखा जाए तो वो होगा अपरिमेय। या ऐसे कह सकते हैं कि जिसको मान लो P/Q के रूप में लिखा जा रहा हो लेकिन Q का मान 0 हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो ये आ जाए 5/0, तो ये P/Q के रूप में है लेकिन जो है Q का मान 0 हो गया, तो यहाँ पर जो है ये अपरिमेय होगा। इसका सेकंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट का कोई अपोजिट नहीं है। डायरेक्ट 5वें पॉइंट पे चलते हैं। इसमें जो है 22/7 था, वो पाई का मान था। तो पाई का मान परिमेय था लेकिन पाई खुद जो है अपरिमेय है। पर प्रश्न कई बार पूछा जाता है, एक चीज़ याद रह जाती है दोनों में, कंपटीशन में भी ऑप्शन में, कि निम्न में से अपरिमेय संख्या है, और कई जो है पाई को भी परिमेय मान लेते हैं, जबकि पाई का मान परिमेय है और पाई का जो है पाई खुद जो है वो अपरिमेय है। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या जो अपनी परिमेय में थी, इसके अलावा जो पूर्ण वर्ग नहीं थी, अर्थात √2, √3, √5, √6, √7, इसी प्रकार जो आगे तक जिनका पूरा मान नहीं निकलता वो क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्याएं। इसके जस्ट बाद में इन दोनों का अपोजिट, अपने दशमलव प्रसार को 3 भागों में बांटा था, शांत और अशांत। शांत इसमें आ गया था। अशांत के 2 थे, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती परिमेय में आएगा, जबकि अशांत अनावर्ती जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आप ले लिया 5.2537 ... या आपने ले लिया 2.300 या 31, इसमें 00 ले लेते हैं। ऐसे जो भी संख्याएं आएंगी जिनकी आवर्ती नहीं होगी। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 3 आया था फिर 3 आ गया, नहीं, यहाँ पे पूरी संख्या ये गिनी जाएगी 310 है, फिर आ रही है 300। तो यहाँ पर जो है ये अशांत अनावर्ती होंगी दोनों। ये आपकी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। तो मुख्य थी संख्या पद्धति, उसमें संख्याएं, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, जिसको मैंने काल्पनिक को लिखा था √25 माइनस का, जैसे माइनस का कितना है, मान लो √26, √27, जिसके आगे माइनस लगा हुआ है वो काल्पनिक। वास्तविक के 2 भाग परिमेय और अपरिमेय। परिमेय के 8 पॉइंट जिनमें कंप्लीट संख्याएं आ जाती हैं और अपरिमेय के 4 पॉइंट।
अपना ये मुख्यतः संख्याओं का एक प्रकार से बेसिक चीज़ें जो है सारी कंप्लीट हो चुकी है। धन्यवाद।